हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरोल वाउचर्स के बारे में। कैसे हम लोग अटेंडेंस वाउचर की एंट्री को पास करते हैं, कैसे हम लोग पेरोल वाउचर की एंट्री को पास करते हैं, और कैसे हम पेमेंट की एंट्री को पास करते हैं, कैसे हम सैलरी का पेमेंट करते हैं। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहले इसको समझ लेते हैं। पेरोल वाउचर एंट्री इन टैली प्राइम। इसमें हमें जो सबसे पहले कुछ पेबल लेज़र को क्रिएट करना होगा सैलरी को पेमेंट करने के लिए। जैसे एक हमें जो सबसे पहले क्रिएट करना है सैलरी पेबल लेज़र, एक पीएफ पाइबल लेज़र यानी पीएफ का पेमेंट करने के लिए पीएफ पाइबल लेज़र को क्रिएट करना है। ईएसआई का पेमेंट करने के लिए ईएसआई पेबल लेज़र को क्रिएट करना है। उसी तरीके से एनपीएस पेबल लेज़र को क्रिएट करना है एनपीएस का पेमेंट करने के लिए। तो हम चाहें तो डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कैश और बैंक का लेज़र जिस समय हम एंट्री करते हैं उस समय भी हम कैश और बैंक का लेज़र बनाते हुए भी उसका पेमेंट कर सकते हैं। पर ये अगर हम जिस तरीके से ज़्यादातर वर्क किया जाता है यानी सैलरी को पेमेंट किया जाता है वो किया जाता है इसी तरीके से पाइबल लेज़र्स को क्रिएट करके। तो इसी तरीके से हम आज के वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम लोग इसके पाइबल्स लेज़र को क्रिएट करते हैं। तो इसके बाद में हमारा जो पेरोल वाउचर होते हैं वो हमारे 3 वाउचर्स होते हैं, जिसमें अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप। तो अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप में हम क्या करते हैं, अपनी अटेंडेंस को मार्क करते हैं। प्रेजेंट बंदा आया, जो हमारा एम्प्लॉय था वो प्रेजेंट था या नहीं था या एब्सेंट था, कितने दिन एब्सेंट था। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अटेंडेंस और प्रोडक्शन वाउचर में करेंगे। दूसरा हमारा होता है पेरोल वाउचर। तो पेरोल वाउचर्स में हम पेरोल से रिलेटेड जितने भी वाउचर से रिलेटेड एंट्री है, पीएफ सैलरी पेमेंट से रिलेटेड, वो सारी एंट्री को पास करेंगे। फिर आता है पेरोल पेमेंट वाउचर। तो पेरोल जो हमारा तीसरा है पेरोल पेमेंट वाउचर्स में हम पेमेंट करेंगे, और जिसमें हम करेंगे पेरोल में अपने जो पेमेंट करेंगे सैलरी का पेमेंट, पीएफ का, ईएसआई का, एनपीएस का, इनकम टैक्स का, इन सब का जो हमें पेमेंट करना है वो पेरोल पेमेंट वाउचर में पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद में कुछ हम जर्नल वाउचर्स में जाते हुए एम्प्लॉयर पीएफ एडमिन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज को पास करेंगे। तो वो हमें जर्नल वाउचर में एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू पास करना है। उसी तरीके से हमें पेरोल पेमेंट में पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ पीएफ, पेमेंट ऑफ ईएसआई, पेमेंट ऑफ एनपीएस, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, तो इस तरीके से हमें इन सब का पेमेंट भी करना है। तो ये सब हम कैसे करेंगे टैली में, तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं हम टैली की स्क्रीन पर, और इसमें हमें सबसे पहले दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली। और अभी हमें क्या करना है, अटेंडेंस को मार्क करना है, यानी हमें सबसे पहले अटेंडेंस वाउचर में जाना है और अटेंडेंस वाउचर्स में जाकर उसकी एंट्री को पास करना है। उससे पहले हमें कुछ लेज़र क्रिएट करने हैं, जैसे हमने आपको बताया था सैलरी पेबल से रिलेटेड। तो उसी तरीके से आप लेज़र को बनाने के लिए जैसे यहाँ क्रिएट पर जाकर लेज़र को बना सकते हैं जो सैलरी पेबल से रिलेटेड लेज़र हैं। जैसे मैंने लिख दिया सैलरी पेबल, और इसको इस तरीके से बना सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है। हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है। तो आप जाएंगे कहाँ पे, अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद में लेज़र में, और हम आपको बताते हैं कैसे हमने बनाया था। ये है सैलरी पेबल लेज़र। ये आपको लिखना है सैलरी पेबल, और इसको लेना है करंट लाइबिलिटीज़ में, अंडर ग्रुप में करंट लाइबिलिटीज़ लेना है, और यूज़ फॉर पेरोल के लिए इसको यस करा देना है। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो आपको अपने कीबोर्ड से F12 को प्रेस करना है। F12 शॉर्टकट जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको नीचे आना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा पेरोल से रिलेटेड। तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है यूज़ लेज़र एज पेरोल पेहेड्स इन पेरोल। अगर ये ऑप्शन आपको यस नो होगा तो आप इसको यस करा देंगे, तो आपको ये ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा, और इसको आपको यस रखना है यूज़ फॉर पेरोल ऑप्शन को, और इसको सेव कर लेना है। इसी तरीके से आपको एक जो लेज़र बनाना है वो बनाना है पीएफ पाइबल लेज़र। तो इसी तरीके से ये पीएफ पाइबल लेज़र को भी बनाना है और करंट लाइबिलिटीज़ में रखना है, यूज़ फॉर पेरोल को यस करा देना है। इसी तरीके से आपको एक लेज़र बनाना है ईएसआई पेबल लेज़र, और इसको भी करंट लाइबिलिटीज़ में यूज़ फॉर पेरोल को लेते हुए यस कर देना है। और इसी तरीके से एक बनाना है एनपीएस पाइबल लेज़र, और इसमें भी करंट लाइबिलिटीज़ को लेते हुए आपको सेव कर देना है। तो इसी तरीके से आपको कुछ लेज़र हैं वो बनाने हैं। फर्स्ट इसको हम कुछ टुकड़ों में समझेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने लेज़र को बनाया है, लेज़र को आप बनाएंगे। सेकंड स्टेप में आप अटेंडेंस वाउचर में जाकर अटेंडेंस की एंट्री को पास करेंगे। तो हम चलते हैं वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में आपको सीधे ही टाइप कर देना है F10। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे आप आ जाएंगे अटेंडेंस वाउचर्स में। यहाँ पे पेरोल वाउचर्स और यहाँ पे अटेंडेंस दिख जाएगा, तो आपको इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे सबसे पहले आपको डेट चेंज करना है। तो आपको डेट चेंज करने के लिए अपने कीबोर्ड से F2 को प्रेस करना है, और यहाँ पे लिख देना है 1 अप्रैल। जैसे मैं 1 अप्रैल को एंट्री पास करने वाला हूँ। अब आपको एम्प्लॉय नेम दिख जाएंगे यहाँ पे। तो ये एम्प्लॉय नेम में ये HR डिपार्टमेंट्स के ये हमारे मोहन है, और सोहन है हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के। तो आप इसको इंडिविजुअल भी इसकी एंट्री को पास कर सकते हैं। जैसे मोहन को ले लिया है,
अब जैसे ही मैंने मोहन को लिया, इनका एम्प्लॉय नंबर आ गया। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में आप क्या लेना चाहते हैं, तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में ये हमारे एब्सेंट हैं या ओवर टाइम आप लगाना चाहते हैं या प्रेजेंट लगाना चाहते हैं। पॉजिटिव अटेंडेंस को मार्क करना चाहते हैं, निगेटिव अटेंडेंस को मार्क करना चाहते हैं या ओवर टाइम को। तो हमें अभी क्या करना है, एब्सेंट लेना है और यानी निगेटिव अटेंडेंस को मार्क करना है। अब यहाँ पे आपको सीधा ही टाइप कर देना है जैसे वैल्यू। तो ये हमारे एब्सेंट थे, कितने दिन थे, जैसे मैं ले लेता हूँ 1 दिन, 1 दिन, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर सोहन का लेना है तो यहाँ पे ले लेते हैं आप एब्सेंट और इसी तरीके से ले लेते हैं 2 दिन। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। पर यहाँ पे एक सबसे जो एडवांस ऑप्शन है उसका आपको यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक एम्प्लॉय नहीं होता, हमारी कंपनी में 20-25 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, तो हमें एक साथ सबकी एक ऑटोफिल के थ्रू उसकी एंट्री को पास करना है। तो हम कैसे करेंगे, आपको यहीं पे रहते हुए यहाँ पे कंट्रोल के साथ F प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक टाइप ऑफ ऑटोफिल दिख जाएगा जिसमें अटेंडेंस ऑटोफिल दिखेगा। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में अटेंडेंस ऑटोफिल, आपको यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपको दिख जाएगा वाउचर डेट, तो आपको वाउचर की डेट डालना है, जैसे किस डेट से आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं। अब एम्प्लॉय ग्रुप दिखेगा, तो एम्प्लॉय ग्रुप में आपको दिखेगा HR डिपार्टमेंट है हमारा जो हमने बनाया था, यानी सेल्स, और इसी तरीके से सेल्स डिपार्टमेंट सोहन, ये हमारा इंडिविजुअल लेजर है। तो आप किस पर बनाना चाहते हैं, तो हम ऑल आइटम पर लेंगे, यानी सब पर हम एक साथ क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में आप क्या लेना चाहते हैं, आप एब्सेंट को मार्क करना चाहते हैं, ओवर टाइम को या प्रेजेंट को, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। हमें अभी निगेटिव अटेंडेंस को मार्क करना है यानी एब्सेंट ले लेना है। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू फिल, यानी जब आप वहाँ पर जब इंटर प्रेस करेंगे तो आपको जो वैल्यू दिखाएगी वो नील दिखाएगी यानी 0 दिखाएगी, तो हमें इंटर प्रेस कर देना है। शॉर्ट बाय में आप क्या लेना चाहते हैं, एम्प्लॉय नेम के द्वारा इसको करना चाहते हैं या एम्प्लॉय नंबर के द्वारा, तो आपको वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। अभी हमें एम्प्लॉय नेम लेना है, इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आपने लिया है तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नेम दिखा रहा है, और इसी तरीके से ये आपको जो दिखा रहा है, जो ज़्यादा दिन दिखा रहा है, 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा, यानी ये हमने पहले ही फिल करा था। जैसे हम ले लेते हैं, ये हमारा 10 दिन नहीं आया था बंदा, और ये जो हमारे एम्प्लॉय थे वो नहीं आए थे 5 दिन। तो इस तरीके से ये हमने इनका फिल कर दिया। तो इस तरीके से ऑटो फिल के द्वारा आपको फिल कर देना है। इसको सेव कर लेना है इंटर या कंट्रोल ए से। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, डेट को चेंज करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यानी ओवर टाइम की, यानी जो हमारे एम्प्लॉय हैं उन्होंने ओवर टाइम किया तो उसकी भी एंट्रीज को हमें पास करना है। तो सीधे ही हम F2 को प्रेस करेंगे, 1 अप्रैल लेंगे यहीं से, और यहाँ पे हम ले लेंगे किसको लेंगे, कंट्रोल के साथ F ऑटोफिल, अटेंडेंस ऑटोफिल लेंगे, यहाँ से वही डेट लेंगे, ऑल आइटम लेंगे एम्प्लॉय ग्रुप में। यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, ओवर टाइम, तो हम ओवर टाइम लगाएंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू फिल में 0 लेंगे, और यहाँ पे वही शॉर्ट बाय में एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर ओनली लेना है, तो हमें एम्प्लॉय नेम लेना है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अब यहाँ पे फिल कर देना है कि आप जो ओवर टाइम है वो किस बंदे को कितना दिन का है। जैसे यहाँ पे 10 आवर का इनका ओवर टाइम है और यहाँ पे इनका 12 आवर का ओवर टाइम, तो ये हमने एंट्री को पास कर दिया है तो इस ऑटोफिल के थ्रू। तो इस तरीके से ये 2 एंट्री हमने पास कर ली है। तो सेकेंड स्टेप में हमने अटेंडेंस को मार्क कर लिया। अब हमें इसको चेक करना है। चेक करने के लिए हम सीधे ही जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर और अपने कीबोर्ड से 2 बार DD टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको डे बुक की जो एंट्रियाँ हैं वो दिख जाएंगी, यानी अटेंडेंस की थी, ये अब्सेंट की थी, ये हमारी अटेंडेंस ओवर टाइम की थी। तो इस तरीके से ये हमने जो एंट्री थी अटेंडेंस वाउचर की उसको हमने पास कर लिया। तो थर्ड स्टेप में अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें सीधे ही जाना है पेरोल वाउचर्स में, यानी वाउचर्स की एंट्रीज को पास करेंगे यानी पेमेंट से रिलेटेड, और यहाँ पे सीधे ही हमें डेट को चेंज कर देना है। तो हम F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे 1 अप्रैल। इसी तरीके से हमें 1 अप्रैल लेना है और यहाँ पे सीधे ही टाइप कर देना है अपनी बैंक को, जिस बैंक से हम पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे बैंक ले लिया, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। और यहाँ पे हमें सीधे ही क्या करना है, कंट्रोल के साथ F ऑटोफिल का यूज़ करना है। तो हम पेरोल ऑटोफिल लेंगे ट्रांजेक्शन टाइप में, और इसी तरीके से आपको दिखाएगा यूज़र डिफाइंड और ESI कंट्रीब्यूशन, NPS कंट्रीब्यूशन, PF कंट्रीब्यूशन, सैलरी। तो हमें क्या करना है, यूज़र डिफाइन लेना है, यानी कुछ जो हमारे पे हेड थे जिन पर हमने यूज़र डिफाइन लिया था, यानी हमें वो पे हेड को खुद ही टाइप करना था, कितना अमाउंट उन पर टाइप करना है। तो हमें पहले उनको करना है। तो यूज़र डिफाइन लेंगे। यहाँ पे आप फ्रॉम ब्लैंक ऑफ बिगनिंग, यानी हमें 1 अप्रैल से ही लेना है। 30 मई यहाँ पे ले लेना है आपको डेट, तो आपको डेट चेंज कर देना है। इसी तरीके से डेट लेंगे। इसके बाद में आपको क्या लेना है, ऑल आइटम। तो जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1 अप्रैल और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 मई,
और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय ग्रुप में ऑल आइटम लूँगा और उसी तरीके से शॉर्ट बाय में हमें लेना है एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय नंबर ओनली, तो हमें एम्प्लॉय नेम लेना है। अब आप किस बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं, पेरोल, बैंक, कैश, लेज़र, तो आप यहाँ से बैंक या कैश का लेज़र को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम बैंक से करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमें स्क्रीन शो हो जाएगी कि हमें क्या करना है। जैसे वेरिएबल पे से रिलेटेड है तो आपको यहाँ से सीधे ही टाइप कर देना है वेरिएबल पे। तो हम वेरिएबल पे में कितना पैसा 1000 हमें देना है वेरिएबल पे यानी स्पेशल अलाउंस। तो उसी तरीके से हमें कैंटीन डिडक्शन का पैसा डिडक्ट करना है, यानी हमारे एम्प्लॉय ने कैंटीन में खाना खाया था उसका पैसा हमें काटना है। तो जैसे 2000 रुपये बना है तो 2000 रुपये हमें फिल कर देना है। सैलरी एडवांस डिडक्शन, अगर हमारे एम्प्लॉय ने सैलरी हमसे एडवांस ली थी तो हम उसका भी पैसा काट लेंगे। जैसे 5000 एडवांस ली थी तो वो हमने फिल कर दिया। रिवर्समेंट का हमें उसे 400 रुपये देना है तो हमें 400 दे दिया। बोनस हमें उसको देना है 3000 रुपये तो मैंने बोनस भी फिल कर दिया। इसी तरीके से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको फिल कर सकते हैं। जैसे हमें वेरिएबल पे में हमें 1000 ले लिया है, इसी तरीके से रिवर्समेंट में हमने 400 ले लिया है, बोनस में हमने 3000 ले लिया। इस तरीके से हमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद में इसको सेव कर लेना है, इसे इंटर या कंट्रोल ए से। तो इस तरीके से ये हमारी यूज़र डिफाइंड वाली जो एंट्री थी वो हो चुकी है। अब उसी तरीके से हमें इसके आगे की एंट्री करना है तो हमें सीधे ही कंट्रोल के साथ F प्रेस करना है और जैसे ही F प्रेस करेंगे तो हमें पेरोल ऑटो फिल का ऑप्शन मिलेगा। इसमें अब हमें क्या करना है, सैलरी को पेमेंट करना है। तो सीधे ही सैलरी को ले लेना है और यहाँ पे अब आपको लेना है कंप्यूट इनकम टैक्स बेस्ड ऑन, तो यहाँ से आपको डिक्लेयर्ड वैल्यू लेना है। तो हम सीधे ही डिक्लेयर्ड वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ से आप डेट को चेंज कर सकते हैं, तो इसी तरीके से आप डेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 1 अप्रैल से 1 मई ले लेता हूँ इसी तरीके से। और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय ग्रुप में ऑल आइटम ले लिया है, शॉर्ट बाय में एम्प्लॉय नेम, और यहाँ से हम बैंक से इनको पेमेंट करेंगे। तो ये जो हमारी पेमेंट से रिलेटेड एंट्री है वो आ चुकी है, यानी मोहन और सोहन की जो बेसिक सैलरी थी वो सारी जो भी सैलरियाँ थी वो डिफाइन हो चुकी हैं। इस तरीके से हमने इनकी एंट्रीज़ को पास कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें ESI का पेमेंट करना है और इनकम टैक्स का, तो इसी तरीके से हमें उसकी भी एंट्री को पास कर लेना है। इसी तरीके से कंट्रोल F प्रेस करेंगे, पेरोल में आएंगे। यहाँ से हमें क्या लेना है, सीधे ही जैसे हम ले लेते हैं PF कंट्रीब्यूशन 1 अप्रैल 1 मई, इसी तरीके से हम, और यहाँ पे ऑल आइटम लेंगे, एम्प्लॉय नेम लेंगे, यहाँ पे बैंक लेंगे और PF कंट्रीब्यूशन का भी पेमेंट, यानी PF में ये हमारे एम्प्लॉय इतना इनका PF डिडक्शन हमने कर लिया और इसी तरीके से हमें सेव कर लिया है। ये हमारा PF से रिलेटेड हो गया था। इसी तरीके से कंट्रोल के साथ F प्रेस करना है, पेरोल में जाना है, यहाँ से हमारा NPS कंट्रीब्यूशन, इसी तरीके से डेट चेंज करना है कब से कब तक, और यहाँ पे ऑल आइटम लेते हुए और एम्प्लॉय नेम में इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा लेते हुए इनका भी फिल कर देना है। तो हमारा ये NPS में 10% के हिसाब से इन दोनों की सैलरी से इतना डिडक्ट कर लिया गया। इसी तरीके से हमें अगर ESI का करना है, अगर ESI में एप्लीकेबल होगा तो उसका भी डिडक्ट हो जाएगा। हम कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे, पेरोल ऑटो फिल में जाएंगे, ESI कंट्रीब्यूशन डेट चेंज कर लेंगे, इसी तरीके से 1 मई ले लेंगे और इसी तरीके से ऑल आइटम लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 0, क्योंकि वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये हमारे जो एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी थी वो हमारी 21,000 से ऊपर नहीं हुई थी, तो इसलिए ESI कंट्रीब्यूट नहीं हुआ है, इसी तरीके से ESI डिडक्ट नहीं हुआ है। तो हमें अभी क्या करना है, इसको ऐसे कर देना है। तो इस तरीके से हमारी जो एंट्री थी वो पास हो चुकी हैं। अब ये एंट्री तो हमारी पास हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जनरल वाउचर्स में जाकर कुछ जो एडमिन चार्जेस से रिलेटेड थी उस एंट्री को पास करना है। तो हम वाउचर्स में जाएंगे और F7 को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम F7 को प्रेस करेंगे हमें ऑटोफिल के थ्रू उसको ऑटोफिल के थ्रू हमें उसकी एंट्रीज को पास करना है। तो हम कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे, PF अदर चार्जेस लेंगे, यहाँ पे हम डेट ले लेंगे उसी तरीके से 1 अप्रैल से 1 मई ले लेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे उसको एम्प्लॉय ग्रुप में ऑल आइटम लेंगे। अब PF एडमिन एक्सपेंसेस का एक लेज़र है वो आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको लिखाएगा PM एडमिन चार्जेस अकाउंट नंबर 2, इसमें आएगा PF एडमिन चार्जेस @ 1.10%। इसी तरीके से आपको दिखाएगा EDLI कंट्रीब्यूशन अकाउंट नंबर 21, EDLI कंट्रीब्यूशन @ 0.5%, और इसी तरीके से EDLI एडमिन चार्जेस अकाउंट नंबर 22, EDLI एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस @ 0.01%। तो हमें इसको सिलेक्ट कर लेना और ये हमारी जो एंट्री है वो पास हो चुकी है PF एडमिन एक्सपेंसेस से रिलेटेड। तो ये भी हमारी एंट्री अब पास हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने जान लिया है कि कैसे हम लोग सैलरी पेबल लेजर्स को बनाते हैं, कैसे हम लोग अटेंडेंस
अटेंडेंस वाउचर में जाकर कैसे अटेंडेंस वाउचर्स की एंट्री को पास करते हैं, कैसे पेरोल वाउचर्स की एंट्री को पास करते हैं, कैसे पीएफ एडमिन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री को कैसे जनरल वाउचर्स में पास करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हमने आपको दी है। तो अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आपको पे स्लिप को कैसे देखना है। तो हम सीधे ही जाएंगे डिस्प्ले पर, और डिस्प्ले पर आने के बाद में आपको सीधे ही यहाँ पे आना है, सीधे ही पेरोल रिपोर्ट्स में आना है। पेरोल रिपोर्ट्स में आपको ऑप्शन दिख जाएगा पे स्लिप का, तो हम सीधे ही इंटर प्रेस करेंगे और पे स्लिप में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ एम्प्लॉई या ग्रुप आप डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहते हैं या इंडिविजुअल लेज़र की देखना चाहते हैं, तो हम इंडिविजुअल लेज़र की इंडिविजुअल जो हमारा एम्प्लॉय था उसकी देखना चाहते हैं, तो हम सीधे इंटर प्रेस कर देंगे। और यहाँ पे हम डेट को चेंज करेंगे F2 से 1 अप्रैल से, और यहाँ से डेट डाल देना है। जैसे ही आप डेट डालेंगे तो आपको जो हमारा सोहन एम्प्लॉय था पे स्लिप फॉर पीरियड 1 अप्रैल 2023 से 1 मई 2023 तक की सोहन की, ये आप सोहन की पूरी इन्फॉर्मेशन किस डिपार्टमेंट से हैं, सेल्स डिपार्टमेंट से हैं, और इस तरीके से इनकी टोटल इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। ये कितने दिन एब्सेंट थे, कितना इनका ओवर टाइम है, कितनी इनकी बेसिक सैलरी है। तो इनकी जो बेसिक सैलरी थी वो थी 20,645 रुपये जो ग्रॉस सैलरी थी, और इनको जो मिली है वो मिली है 19,312 रुपये। तो ये क्यों मिली है, क्योंकि ये 2 दिन एब्सेंट थी इसलिए इनकी कट गई है। टोटल इनकी सैलरी मिलने वाली थी 35,285, पर इनको मिली है 33,168 रुपये, ताकि इनको डीए भी दिया गया है, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस। इस तरीके से ये हमारी इनकी एम्प्लॉय की अर्निंग से रिलेटेड है, ये हमारे डिडक्शन से रिलेटेड है, जो एम्प्लॉय को डिडक्ट किया था, जो पैसा एम्प्लॉय का हमने डिडक्ट किया है, तो है एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन, एम्प्लॉय एनपीएस डिडक्शन पेड, एम्प्लॉयर एनपीएस @ 10%। इसी तरीके से ये कंट्रीब्यूशन से पेड रिलेटेड हैं, जो हमारे एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से, जो ईपीएफ @ 3.67%। इसी तरीके से एम्प्लॉयर ईपीएस @ 0.33%। ये टोटल हमारा जो सैलरी स्लिप है वो तैयार हो गई। अगर आप इस तरीके से इसको प्रिंट भी करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, और अल्ट के साथ Z प्रेस करेंगे। अब जैसे ही आप अल्ट के साथ Z प्रेस करेंगे तो आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। इसी तरीके से आपको पूरी जो पे स्लिप है वो दिख गई है। तो किस तरीके से ये एम्प्लॉय की पे स्लिप है वो हमने तैयार कर लिया है। इसमें हमारा एब्सेंट, ओवर टाइम, अर्निंग पेड, डिडक्शन और कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे पे हेड आ चुके हैं। इसी तरीके से पूरी सैलरी स्लिप तैयार हो चुकी है, और इनका नेट अमाउंट भी 26,910 रुपये आ चुका है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आप यहाँ पे अगर आप वर्टिकल पे स्लिप को प्रिंट करना चाहते हैं, वर्टिकल में करना चाहते हैं, तो अपने कीबोर्ड से F12 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे शो वर्टिकल पे स्लिप को यस कर देंगे, और यहाँ पे आपको ये वर्टिकल फॉर्मेट में मिल जाएगी। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ P, इंटर और प्रीव्यू और अल्ट के साथ Z, तो आप वर्टिकल फॉर्मेट में भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको जिस भी माध्यम से ठीक लगे आप उससे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इस तरीके से हमने जाना है कि कैसे हम लोग वाउचर्स एंट्री को पास करते हैं पेरोल वाउचर्स में, और कैसे हम लोग अटेंडेंस वाउचर की एंट्री को पास करते हैं, कैसे हम लोग पेरोल वाउचर्स की एंट्री को पास करते हैं, और कैसे पे स्लिप को देखते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।